सर तो इसमें कुछ कंफ्यूजन होता है सर, अगर पूछ देगा कि कंक्रीट इज हाईली वर्केबल देन व्हिच टेस्ट विल बी डन, कंपैक्टिंग फैक्टर, बीबी टेस्ट और सलम, तो सर एक्चुअली कोई भी कर सकते हैं। एक्चुअली 1 मिनट, आई वेट, आई तुम लोग को डिफाइन करते हैं। एक्चुअली हाई वर्कवेल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? हाई सर वर्कबिलिटी जिसका मतलब बहुत ज्यादा फ्लो कर, मतलब बहुत ज्यादा वाटर का अमाउंट है सर उसमें, तो वो हाई और वर्केबिलिटी अमाउंट की कहलाएगा। बहुत स्लम्प वैल्यू, बहुत ज्यादा स्लम्प वैल्यू हो उसको जिसको ज्यादा लिक्विड फॉर्म है उसको स्लम्प बोले ना, हाई स्लम्प बोलेंगे। हाई स्लम्प मींस वैल्यू बिटवीन 150 to 125 mm, यही वैल्यू था ना अभी जस्ट। देखो, द हाई स्लम्प इज द वैरी बिटवीन 100 to 175 mm, यही है ना? यस सर। ओके, तो हाउ टू परफॉर्म? अगर 175 अगर होता है, मान लो हम सबसे हाई लेते हैं 175, तो फ्लो हो जाएगा, पानी की तरफ फ्लो हो जाएगा। तो बीबी टेस्ट कैसे होगा? देखो बीबी टेस्ट का कैसा इक्विपमेंट होता है, तुमको दिखा रहे हैं ड्रॉ करके। सपोज 1 minute, and this type, सर हम बस ये पूछे, ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं ना सर कि नो हाई नो वर्केबल नो, होगा ऐसा तो ये कोई टेस्ट करेंगे। सर्टिफाइड नहीं है, कोई ऐसा सर्टिफाइड नहीं है। किसी को हम हाई स्लम को सर टेस्ट तो करेंगे, फिर हाई स्लम को तुम्हें टेस्ट करना कैसे करोगे इसमें? तो एक्चुअली हाई स्लम्प में टेस्ट करना मतलब इसमें करते हैं सब में। हम हाई स्लम्प रहेगा तो क्या स्लम्प टेस्ट नहीं कर सकते हैं? स्लम्प कौन कॉम्प्लेक्स फैक्टर टेस्ट नहीं कर सकते हैं? आई कैन डू इट। ये हमारा अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है सर, कौन सा इक्विपमेंट मेरे पास है, मतलब हाँ, ये वो कोई सा डिपेंड ऑन द कुछ अवेलेबिलिटी, डिटर्म अगर पहले तुम्हारे पास बताया नहीं कौन गया। सा इक्विपमेंट्स अवेलेबल है। सपोज मेरे पास, आई वर्क इन द एनी कंपनी, दिस कंपनी आई एम नॉट this type of equipment, compaction factor and baby test, only have the slump test, क्या वो काम नहीं कर सकता है? हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर सर मेरा ग्रुप मेंबर कोई नहीं है अभी, सब बोल रहा है सर कि कोई शादी में गया है, कोई कहीं गया है, तो अगले वीक में हम लोग दे सकते हैं सर? हाँ ठीक है, दे देना नेक्स्ट वीक में, ठीक है। ओके सर। ओके, बस हाँ वन ओके सर। और ज्वाइन आफ्टर, क्या है ये सब? ठीक है, तुम लोग नेक्स्ट क्लास में तुम लोग बता देते तो सबको हम अभी मैसेज करते हैं। ओनली सर पीपीटी मिल गया सर हमको। मिल गया? यस सर। यू शेयर, ओके सर। फिर हम डिफाइन करते हैं इसके बारे में। ओके, शेयर द पीपीटी। स्क्रीन शो हो रहा है सर? क्या? स्क्रीन शो हो रहा है? नो नो, ऑडियो की तो पर हम तो परमिशन दे दिया तो वो करने के लिए। शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो। हाँ सर, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं सर। वेट। या इज इट विजिबल सर? या विजिबल।
ये PDF में आ गया सर, चलो एक्सक्यूज कोई मी बात वन, नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पूरा PDF आ गया सर। उसमें एक लिखा हुआ स्लाइड शो करके होगा। नो सर। ओके ठीक है, नाउ गिव स्टार्ट। एक्चुअली ऑलरेडी तो यू यस सर, हो गया। ओके स्टार्ट करें सर? ओके स्टार्ट करो। सर this is the topic about recycled concrete aggregate, हम तो लोग को and बोले थे here we are। कि हम तो लोग साथ पिछले क्लास बोले इसको मॉडिफाई करने के साथ बोले, तुम लोग बोले थे। हाँ सर, मॉडिफाई करने बोले थे, बट वो लड़का प्रेजेंट नहीं है अभी, और वो हमको कुछ मॉडिफाई करके दिया नहीं है अभी तक। ओके ठीक है, इसमें नाउ आप ऐड करने बोले थे सर, वो CF के बारे में, वर्केबिलिटी के बारे में। हाँ यहाँ पर सर, इस स्लाइड में वर्केबिलिटी हाँ। CF जो है। ओके ओके, दिस इज कॉम्पैक्शन फैक्टर। देखो योर कॉम्पैक्शन फैक्टर इज वैल्यू इज द 0 पॉइंट, थोड़ा सा साइज बड़ा करो उसको। या कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.90। ओके कॉम्पैक्शन वर्क, यस सर। दिस इज द कॉम्प्रेसिंग टेंसाइल फ्लेक्सुरल वाटर एब्जॉर्प्शन स्लम्प, दिस स्लम्प वैल्यू। देखो दिस स्लम्प वैल्यू इज 10, दिख रहा है ना, दिस 10 mm and the workability compression is 0.88. तो how यस सर। 10 mm is the value of the this item, साइड करो और साइड करो 100%। 1 मिनट सर, स्क्रीन रोटेट कर देते हैं। हाँ हाँ okay, this is the compressive strength, this is the 42, this is the workability compaction factor is 0.903. how to perform the compaction factor, कोई आइडिया है how to perform? वो स्लम्प टेस्ट से करते हैं ना सर? नो नो नो, इसका एक्चुअली कॉम्पैक्शन फैक्टर का अलग इक्विपमेंट ही होता है। नहीं सर, तब कोई आइडिया नहीं है इस बारे में अभी तक। इसका देखिए फिगर इक्विपमेंट्स का कॉम्पैक्शन फैक्टर का। नो सर। ओके तुम इसको स्टॉप से करो, हम तुम लोग को दिखाते हैं उसका, तुम लोग को दिखा, तुम लोग उसको एक्चुअली तुम लोग को हमेशा यूज में आएगा, इसको स्टॉप से करो। ओके सर। देखो दिस इज द इक्विपमेंट ऑफ कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, विजिबल, विजिबल है? यस सर। Okay. Yes, sir. This is the two hoppers. This is first and second hopper, third is a cylinder. And this is a base. Okay. The first you do it, if you fill the concrete in the first hopper. Okay. First you fill the concrete in the first hopper. This is the, यहाँ पे visible तुमको दिख रहा है यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये तुम्हारा एक, this is what is this? एक जो ये पोर्शन है ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, विजिबल है तुमको दिख रहा है यहाँ पे, ये ब्लैक कलर का ये, दिस इज अ ट्रैप डोर। हम लोग जो यहाँ पे एक कवर रहता है, यहाँ पे एक दिया रहता है, दिस इज अ ट्रैप डोर, उसको हम बोलते हैं ट्रैप डोर। तो फर्स्ट यू फिल द कंक्रीट इन द फर्स्ट हॉपर, द फुल्ली फिल द कंक्रीट इन द
फर्स्ट हॉपर, देन यू स्लोली मूव द ट्रैप डोर, स्लोली इसको हमको मूव करना है। जो ट्रैप डोर है इसको एक्चुअली कि जो ये जो डोर है ना, एक्चुअली ये ऐसे खुल जाएगा इसकी डायरेक्शन में, ओपन इन दिस डायरेक्शन। अरे slowly move the trap door, then all over concrete in the directly fall in the second hopper, इसमें फिल हो जाएगा डायरेक्टली। जैसे ही डोर ओपन होगा सारा कंक्रीट इसमें आकर फिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? हेलो, नो सर। ओके, देन यू ये again हाँ they सर। again slowly move the trap door, then directly fall into the open the door and fall as all concrete in the cylinder। ठीक है, तब इसका हाउ टू फाइंड द वैल्यू। द फर्स्ट जो डायरेक्टली फॉल इन द सिलेंडर, ताई हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो जो फॉल वो डायरेक्टली करेगा, जो फॉर्म द डेल वेट, हम लोग क्या करेंगे, इसको वेट करेंगे। दिस इज अ टू टाइप्स ऑफ वेट। अगर सी एफ निकालना है कॉम्पैक्शन फैक्टर, तक कैसे फाइंड करेंगे, पार्शियली कॉम्पैक्टेड, ठीक है, डिवाइड बाई फुली कॉम्पैक्टेड। ठीक है, तो पार्शियली कॉम्पैक्ट कैसे होगा, जैसे डायरेक्टली फॉल हुआ इसमें, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पार्शियली कॉम्पैक्टेड। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि सिलेंडर का वेट निकाल लेंगे, सिलेंडर का वेट कितना है। अगर वो नहीं निकालते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि जो पार्शियली कॉम्पैक्टेड विथ सिलेंडर वेट, हम लोग इसको वेट कर लेंगे, जो डायरेक्टली फॉल हुआ इसमें कंक्रीट। तो सपोज इसका तुम्हारा आया 10 kg, ठीक है, देन यू फाइनली रिमूव द ऑल कंक्रीट फ्रॉम द सिलेंडर, देन अगेन यू kept in the concrete in the cylinder and fully compacted। हम लोग लेयर बाय लेयर इसको फिल करेंगे, पूरा एकदम पूरा कंक्रीट को फिल कर देंगे। देन यू फाइनली यू फुली कॉम्पैक्टेड, और टैंपिंग रोड से लोग पूरा कॉम्पैक्शन करेंगे इसको। ठीक है, देन यू गेट द वेट, सपोज वेट इज द 15 kg, डिवाइड करो कितना आएगा, 10 डिवाइड बाई 15, कितना आएगा, डिवाइड करो उसको। 0.367 0.367 0.367, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, कॉम्पैक्शन फैक्टर वैल्यू आ गया। मतलब जैसे एग्जांपल हम लिए तो तुम्हारा 0.36 तुम्हारा कॉम्पैक्शन वैल्यू आ गया। हम लोग इस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तुम लोगों को? सोनू, सोनू कुमार गुप्ता तुम्हारा था ना ये, नवनीत किसका था ये? सर मेरा नहीं था, हाँ नवनीत का सर। था। हाँ नवनीत, सर। तो इसे समझ में आया तुमको कैसे यस निकालते सर। हैं? अब बताओ वीबी टेस्ट हाँ कैसे? सर। हाँ सर। ओके, तो वीबी टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे, हाउ टू परफॉर्म द वीबी टेस्ट? सर ये कॉम्पैक्शन टेस्ट वाला पूरा प्रोसीजर हमको उसमें ऐड कर देंगे सर, हाँ पीपीटी इसको, में। हाँ पूरा प्रोसीजर ऐड कर देना। ओके सर। ओके, उसमें यस एक सर। तुम्हारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी ज्यादा ना, ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो शेयर करो तो पीपीटी अपना, शेयर द पीपीटी अगेन। उसमें तुम पूरा टेस्ट, स्लम टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट को ऐड कर देना उसमें। ओके सर। इसमें स्लम टेस्ट और कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट दोनों ऐड करना है। हाँ ऐड कर देना, क्योंकि देखो स्लम भी है इसमें, देखो तुम्हारा दिखा रहा है इसमें स्लम एंड वर्केबिलिटी फॉर कॉम्पैक्शन फैक्टर, तो बोथ दो टू टेस्ट इक्विपमेंट एडेड इन द स्लाइड्स। तो कैसे, हाउ टू परफॉर्म, इसको कैसे परफॉर्म करोगे, इसको ऐड कर देना इसमें। ओके सर। ओके, यस सर। ऐसे दिखाओ ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या था इसका, उसमें यूज किया ना ग्रेड ऑफ कंक्रीट।
यहाँ है सर ग्रेड ऑफ मिक्स। हेलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ इसमें सर यहाँ पर है सर मिक्स। हाँ या इसमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट ऐड करने बोले थे सर। हाँ देखो इसमें पूरा हेलो। यस सर। तो जो ग्रेड ऑफ किस तुम्हारा दिखा रहा है मिक्स, मिक्स है ना, M25 हाँ सर। 112 किसका है, वन M25 एंड 1.5 M20 and 124 है M15। ठीक है, दिस इज ग्रेड ऑफ कंक्रीट। यस सर। ठीक है, ग्रेड ऑफ M25 20 एंड इसी पे इसमें यूज किया है इसमें। ठीक है, इसका देखो इसमें 3 इसी वैल्यू में दिखा सर रहा है। एम। हाँ बोलो बोलो। हाँ, इसी में सर एम लिख देंगे, M15 M20 M25 ये मिक्स हाँ के हाँ नीचे ही इसमें हाँ इसको कर देना। ब्रैकेट में। हाँ ब्रैकेट कर देना। इसमें एक और चीज दिखा तुमको शो करना पीपीटी में, जो तुम्हारा सिलिंड्रिकल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, ये तीनों का अलग अलग वे है निकालने का। पता है तुमको ये सब? नहीं जो सर उतना टेस्ट वगैरह नहीं किया सर। हाँ नहीं किए हो, बट जो ये तुम्हारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना है, एक तो निकलता है क्यूब से, जो 150 है, 1 × 150 का जो क्यूब होता है उससे निकलता है। हाँ सर। और जो सिलिंड्रिकल स्ट्रेंथ निकालते हैं, जो एक सिलेंडर टाइप का वेसल टाइप का एक होता है, उसमें हम लोग कास्ट करते हैं, देन हम लोग उसका टेस्ट का परफॉर्म करते हैं। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ तो बीम का निकलता है, हम लोग बीम कास्ट करेंगे और उसको तोड़ते हैं। ठीक है, ये ओके तीनों का तुम सर। अगर ओके सर। मिलता है तुमको तो उसमें डाल सकते हो। हाँ सर ऐड कर देंगे। हाँ इसमें ऐड कर देना, थोड़ा सा और मतलब थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। हाँ नेक्स्ट क्लास में सब शो कर देंगे सर ऐड हाँ करके। पूरा ऐड करके पूरा हमको फिर से एक बार प्रेजेंट करना। तुम स्टार्टिंग से दिखाओ ओके फिर सर। हमको, एक एक स्लाइड करके दिखाओ। 1 मिनट प्रीवियस थोड़ा सा, हाँ स्टार्टिंग से करो। तो ये फर्स्ट पेज है सर जिसमें कि टॉपिक का नाम है और प्रेजेंटेड बाय जो है हाँ स्टूडेंट हम थोड़ा लोग सा का नाम है। ये जो तुम्हारा टॉपिक नेम है रिसाइकल्ड कंक्रीट, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो इसको। रिसाइकल्ड, इसको टॉपिक नेम में। हाँ ओके। इसको और कुछ अलग नाम लिख दे सर। हाँ थोड़ा सा इसको थोड़ा एक्चुअली टॉपिक है थोड़ा रिसाइकल्ड कंक्रीट, मतलब कुछ अजीब नहीं तुमको लग रहा तुम लोग को भी? स्टडी ऑफ द कंक्रीट साइड रिसाइकल्ड कंक्रीट ऐसे लिख सकते हो, स्टडी ऑफ द रिसाइकल्ड कंक्रीट एग्रीगेट। तुम स्टडी ही कर रहे हो ना इसका? ओके सर। यस सर यस सर। तो उसको ऐसे कर देना कि मिनी ओके प्रोजेक्ट स्टडी ऑन, ऑफ। इसमें लिख देना कि मिनी प्रोजेक्ट ऑन स्टडी ऑफ रिसाइकल्ड कंक्रीट एग्रीगेट। ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ओके सर। ओके सर। देन नाउ नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में कंटेंट है सर। 1 मिनट वेट। इन Recycled aggregate made of the use of RA, recycled in concrete source production, compression of recycled natural effect, application, example application। तो इसमें 2-3 कंटेंट और ऐड होगा जो तुम ऐड करोगे टेस्ट का, और वो सब ऐड करोगे ना, हाँ सर। उसको ऐड कर देना कंटेंट में भी। ओके सर। ओके ठीक है, नेक्स्ट। और जो नेक्स्ट में सर नेक्स्ट क्लास जो तुम लोग जो 1 मिनट प्लीज बैक करो बैक करो। इसका एक वर्ड फाइल भी तुम लोग को बनाना है, पता है ना? वर्ड फाइल सर। वर्ड फाइल में तो तुमको इसको जैसे 10-15 पेज का जो थीसिस टाइप का होता है ना, असाइनमेंट टाइप का, एक टॉपिक पे 15 पेज का हुआ, उस टाइप का तो वर्ड फाइल में तुम लोग को एक थीसिस टाइप का बनाना है, वो भी वही तुमको सबमिट होगा ना। ये तो प्रेजेंटेशन के लिए सही है, बट तुम्हारा वो जो वर्ड करोगे फाइल, तो उसका एक असाइनमेंट टाइप का सबमिट होगा वो इन वर्ड फाइल में। तो सर पीपीटी सबमिट कर देंगे सर। पीपीटी सबमिट से कैसे, तुम कैसे सबमिट हाँ करोगे? पीडीएफ बना के। तो पीडीएफ तो प्रिंट निकालना पड़ेगा पीडीएफ ना। में कन्वर्ट तो कर। प्रिंट में तो ये एक एक स्लाइड का पेज निकलेगा ना ये। इसको तो अच्छा। हम लोग इसको वर्ड फाइल में बनाओ, इसको तो ज़्यादा कंटेंट लगेगा इसमें।
ये तो कंटेंट बहुत कम है, तो ये तो शॉर्ट कंटेंट, जैसे पीपीटी में शॉर्ट कंटेंट रहता है ना। यस सर। जो लोग हैं वो भी सुन रहे हैं, वो लोग भी अपना देखना। ठीक है, आगे इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट करो। नेक्स्ट। इंट्रोडक्शन है सर, छोटा सा रिसाइकल एग्रीगेट कंक्रीट है क्या, उसके बारे में। ओके, इसको पढ़ना भी है सर, यहाँ पढ़ पे के सुना दें। यहाँ पे एक रिसाइकल्ड एग्रीगेट का इमेज डाल सकते हो, डाल देना। ठीक है। यहाँ इस पेज में सर, ओके सर। इसको थोड़ा ओके और सर। शॉर्ट हो जाए, जितना गैप रखे हो इसको थोड़ा शॉर्ट करके यहाँ पे एक इमेज दिखा सकते हो, दिस इज द रिसाइकल्ड एग्रीगेट। नेक्स्ट। ओके सर। उसके बाद नीड ऑफ यूज ऑफ आ रहे हैं सर, रिसाइकल्ड एग्रीगेट का क्यों जरूरत पड़ा यूज करने का, 1 उसके बारे में मिनट। थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं। Population, rapid growth in the population, urbanization, non-availability of a good quality aggregate within resourceable distance. High cost of good plus aggregate. This is the high cost of the good quality crust aggregate to increase the quality of waste material and the sorter dumping site. वेट करो, बैक। ओके ठीक है, नेक्स्ट। अगर ट्रांसपोर्ट एंड डिस्पोजल कॉस्ट इज इसमें द सोर्स ऑफ, यस सर, increase in transport and disposal क्या cost. ट्रांसपोर्ट हाँ डिस्पोजल सर। कॉस्ट इंक्रीज। रिसाइकल एग्रीगेट में तो मैन वो भी तो लगेगा ना, जो मैन पावर रिसाइकल्ड एग्रीगेट अगेन, मतलब फिर तोड़ेगा, फिर उसको क्रश करेगा, देन दिस कॉस्ट इज इंक्रीज्ड। चलो ठीक है, ओके। उसके बाद सोर्स ऑफ आ रहे हैं सर, ये कहाँ से मिलेगा हमको, जैसे ओल्ड बिल्डिंग में रिप्लेसमेंट वगैरह करवाते हैं, या वार इन्फ्लिक्ट डैमेज हो जाता है, नेचुरल डिजास्टर की वजह से बिल्डिंग खुद कोलैप्स हो जाता है, और जो स्पेसिमेन टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी में, उसमें जो क्यूब्स वगैरह टेस्ट करते हैं उसको यूज में ला सकते हैं। ठीक है। और रेलवे में जो रेल ब्लास्ट वर्न आउट होता है उसको भी यूज कर सकते हैं, वो सोर्स बताए हुए हैं सर इसमें कुछ 3-4 पॉइंट्स में। सोर्स इज अ रेल ब्लास्ट। Yeah, I use the rail blast. Okay. उसके बाद ये सर एनवायरनमेंट पे जो वेस्ट मटेरियल है उस पे दिखाए हुए हैं एक छोटा सा कि कौन कौन सा मटेरियल वेस्टेज होता है, तो इसमें 40% ऑफ कंक्रीट है जो कि बहुत डिमोलाइजेशन की वजह से वेस्ट में हो जाता है 40%, तो उसको एक दिखा दिया। Basic composition of demolition waste. There is a 10% of various concrete is a 40%, wood is the 10%, plastic 5%. The metal is a 5%. Ceramic इतना. The maximum is the number of the 40% of concrete. यस सर। बाकी बेड previous slide, please, previous. So rest of the various, what is the various at 10%? Which type of items? वेरियस में सर जैसे मेडिकल वगैरह से आ गया कुछ, मेडिकल वो वेस्ट। हाँ मेडिकल वेस्ट, या और भी बहुत सारे मिक्स वेस्ट बोल सकते हैं इसको। ओके, वुड। वुड में सर वो सड़ा हुआ जो लकड़ी वगैरह होता है जो यूज में नहीं आता है, जैसे बहुत तरह का हम लोग घर में फर्नीचर वगैरह बनाते हैं उसमें भी वेस्ट होता है, क्योंकि टाइम के साथ वो खराब हो जाता है, उसके बाद वो यूजलेस हो जाता है, वो भी वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अच्छा प्लास्टिक, only 5% use only. यस सर, प्लास्टिक बोटल्स एंड क्लोथिंग्स वगैरह जो है वो 5% यूज। Metal and plastic 5% and 30% is the ceramics. Ceramics में क्या क्या आएगा आइटम? सेरामिक्स में सर ये वेस्ट मटेरियल है सर, एक्चुअली सेरामिक्स का हिंदी अभी भूल गए हैं।
मैं हिंदी नहीं, इसमें तो एग्जाम्पल में क्या होगा, सिरामिक्स में, ये टाइल्स सिरामिक्स में आएगा क्या, टाइल्स? हाँ हाँ, टाइल्स वगैरह वो सर जो कि हम रीयूज नहीं कर सकते कंस्ट्रक्शन में, वो एक बार जो यूज कर ले उसको रीयूज नहीं कर सकते, जैसे टाइल्स हो जाता हाँ है और मार्बल्स हो जाता है, ये फॉल सब सीलिंग एक बार वॉल यूज ये सब जो होता है। ये सब रीयूज नहीं कर सकते हैं सर। ओके ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्लाइड्स, गुड। ये प्रोडक्शन ऑफ रिसाइकल्ड एग्रीगेट, the concrete assessment should be done carefully to recover concrete. ये लिखा हुआ इम्पैक्ट क्रशर, जॉ क्रशर, क्रशिंग कंक्रीट, तो ये तुम जानते हो जॉ क्रशर क्या होता है, इम्पैक्ट क्रशर क्या होता है, इसके बारे में जानते हो? हेलो हेलो, क्या हो गया, कहाँ चला गया नवनीत? हेलो प्रिय रंजन कौशल, हेलो, यस सर, मैसेज किए हैं, नहीं रिप्लाई आया, डाटा ऑफ है। वो अभी जो किसका अभी परफॉर्म रहा था, किसका, नवनीत का था क्या? नवनीत नवनीत। ओके, अच्छा तुम लोग का प्रिय रंजन, तुम लोग का जो टॉपिक क्या था? काइनेमेटिक फुटफॉल सर। तो तुम लोग अपना कुछ मॉडिफाई किए हो, तुम लोग मॉडिफाई करने के लिए बोला गया था तो? यस सर, सिर्फ उसको रीअरेंज ना करना था, कुछ कुछ देखना था, बाकी तो हाँ सब ठीक था ना कंटेंट। हाँ, बाकी कंटेंट तो कुछ कुछ थोड़ा उसमें ऐड करना था उसमें शायद। नवनीत को कॉल करो, नेटवर्क इशू आ था। गया आ गया आ गया। हेलो, हाँ नवनीत, शेयर नेटवर्क इशू आ गया सर। करो, हाँ शेयर करो शेयर करो। ओके सर। यस सर। या डिमोलेशन, ये तुम इम्पैक्ट क्रशर एंड जॉ क्रशर और फॉर क्रशिंग कंक्रीट, तो ये जानते हो इसके बारे में, इम्पैक्ट क्रशर जॉ क्रशर के बारे में? अगर तुम ये प्रोडक्शन ऑफ नहीं यूज सर, कर, डिटेल्ड स्टडी नहीं। हाँ तो तुम देखो, जब तुमको वही बोले ना, हाँ जब सर। जब जब तुम वर्ड फाइल जब बनाओगे ना, तो उसमें इम्पैक्ट क्रशर जॉ क्रशर का उसमें डिफाइन करना, ठीक है? इज द क्रशिंग मशीन, ओके सर। जो प्रोडक्शन ओके ऑफ सर। आरए में, तो उसके बारे में थोड़ा डिफाइन कर देना, इम्पैक्ट क्रशर एंड जॉ क्रशर, जैसे यूज फॉर द ओके क्रशिंग द कंक्रीट। ओके, और यहाँ पे क्या करना, तुम ओके यहाँ पे सर। इसका डिफाइन करना, इमेज डाल देना यहाँ पे। ओके, मशीन का सर। हाँ, इम्पैक्ट का भी जॉ ओके क्रशर का, दोनों का, वो तुमको मिल जाएगा ओके नेट पे। सर। ओके, देन नेक्स्ट। उसके बाद सर मेथड ऑफ प्रोडक्टिंग हाई क्वालिटी ऑफ आरए, हाई वो जनरल मेथड था सर ये, और उसके बाद हाई क्वालिटी का आरए जो कैसे बनेंगे उसके लिए दो मेथड है, इम्प्रूव्ड मैकेनिकल ग्राइंडिंग मेथड एंड हेयर ग्राइंडिंग मेथड।
नहीं, ये मेथड ऑफ हाई प्रोडक्शन हाई क्वालिटी RA, मतलब हाई हाउ टू प्रोड्यूस द विच मेथड इम्प्रूव्ड मैकेनिकल ग्राइंडिंग मेथड एंड एयर हीटिंग ग्राइंडिंग मेथड। तो ग्राइंडिंग हाँ में सर, इस बारे में ग्राइंडिंग मेथड क्या होता है, देखो इसका डिफाइन किया हमने। हाँ डिफाइन किए हैं सर, ये मैकेनिकल ग्राइंडिंग मेथड है ये सर। इसके बारे में पॉइंट्स लिखे हैं। concrete rubble is crushed to 50 mm to or less in size, separated into groups of 8 mm to 50 mm and 8 mm or less. Concrete weight process and that of 4.7 concrete rubble of 8 mm or less fine aggregate. The process is repeated until the target quantity is achieved. इसका सर इमेज भी लगाए हुए हैं। इमेज देखो, हाँ ओके, रिसाइकल्ड कोर्स एग्रीगेट, रिसाइकल्ड फाइन एग्रीगेट। ये सर कंक्रीट रबल पहले स्क्रीनिंग होके मिल में जाता है, मिल फॉर क्रश, ये कोर्स एग्रीगेट रिकवरी, उसमें सर क्रश होके फिर स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग में जो कोर्स एग्रीगेट बाहर निकल जाता है, फिर वहां से ये सेकंड मिल में आता है। पहले तो जाता और है, यहाँ पर ये पहले तो फर्स्ट इन द स्क्रीनिंग, मतलब यस स्क्रीन सर, कितना एम का स्क्रीन जाता है, कितना एम का पास करता है, 8 mm 8 mm। यस सर, यस सर, 8 mm पास होता है। यहाँ पर वाटर के साथ ये किया जाता है, मतलब जो डस्ट वगैरह होता है इसको सब साफ करके फिर ये मशीन में जाता है, मिल में। फिर मिल में चला और जाता यहाँ पर ये क्रश, फिर वहां पर ये क्रशिंग होता है, फिर से क्रशिंग होने के बाद स्क्रीनिंग होता है। है। यहाँ पे कितने साइज का आता है, लेस देन 8। हाँ सर, वो स्क्रीनिंग होके लेस देन 8 mm निकल जाता है और वो फिर से सेकंड मिल में जाता है रिकवर होके, और फिर वहां पर वो फाइन एग्रीगेट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है सर एयर हीटिंग एंड ग्राइंडिंग मेथड। 1 मिनट वेट। इसमें सर कंक्रीट रबर को क्रश करते हैं 50 mm और ले ओके, then it is heated about 300 degrees Celsius with hot air, ground by primarily apparatus using steel balls. 300 सेल्सियस मतलब ओवन में गर्म चीज को हीट करेंगे ना था फिर। हाँ सर, वो एक ओवन ही होगा जहाँ पर कि इसको हीट किया जाएगा हॉट एयर से। ये सर एक apparatus है जो कि यूज करते हैं, स्टील बॉल्स करके है, इसके बारे में भी थोड़ा सर्च करना पड़ेगा हमको। हाँ तो इसको देख लेना एक बार इसमें, क्योंकि तुम ये मेथड यूज कर रहे हो तो इसमें दिखाना पड़ेगा ना कि मतलब कि कैसे, मतलब कहाँ से इसका हीट हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसमें डाल देना है। इसको तुम हाँ नेक्स्ट सर, वो कर देंगे। उसको जो नेक्स्ट वीक का क्लास रहेगा उसमें तुम कर लेना, ठीक है, कुछ ऐड करना। हाँ सर। आगे सर देन ग्राउंड बाय सेकेंडरी apparatus without steel balls, the product is separated into coarse aggregate and fine aggregate। और इसमें ये सर इमेज लगाए हुए हैं एयर हीटिंग एंड ग्राइंडिंग मेथड का। हाँ देखो यहाँ पे टेल्स का जस्ट लाइक एक ओवन है, जैसे कंप्यूटराइज्ड है, दिस इज अ हार्डवेयर, दिस इज अ डिजिटल है, शो इन द हीटिंग यूनिट है, और यहाँ पर फिर हीटिंग यूनिट से प्राइमरी मिल में जाता है और सेकेंडरी मिल में जाता है। पहले प्राइमरी मिल में जाता है, उसके बाद फिर सेकेंडरी मिल में जाता है, वहां से फिर स्क्रीनिंग होता है, स्क्रीनिंग होके फिर वहां पर सेपरेट हो जाता है कोर्स एग्रीगेट में और फाइन एग्रीगेट में। the primary mill and is the secondary mill. The first in the primary. हाँ देन सेकेंडरी मिल में, After primary, प्राइमरी मिल में जाता है, फिर सेकेंडरी मिल में जाता है, उसके बाद स्क्रीनिंग होता है। प्राइमरी मिल में क्या इसका फंक्शन क्या है, इसका प्राइमरी मिल का एक्चुअली नॉट क्रस्ट, क्रस्ट तो नहीं, क्रस्ट हो रहा है क्या इसमें? हाँ इसमें क्रश हो रहा है सर, बड़ा बड़ा जो पेबल्स होता है उसको फिर छोटा में करके कन्वर्ट कर देता है,
विदाउट स्क्रीनिंग फिर वो सेकेंडरी में आ जाता है। फिर सेकेंडरी में आने के बाद स्क्रीनिंग करके फिर इसको कोर्स और फाइन में ये छांटा जाता है, सेपरेट किया जाता है। हम्म। हाँ वही दिख रहा है। देखो नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद कंपैरिजन किए सर, रिसाइकल्ड एग्रीगेट और नेचुरल एग्रीगेट में क्या कंपैरिजन है इस बारे में। ठीक है, आगे नेक्स्ट। सर ये उसी का है, कंपैरिजन है 2 पेज का। और थर्ड में है सर नेचुरल एग्रीगेट कंक्रीट जो है वो कहाँ से कैसे है इस बारे में दिखाए हुए हैं सर। इसका एडवांटेज नेचुरल एग्रीगेट कंक्रीट बिल्डिंग, और ये फिर ये हो जाता है डिमोलिश्ड हो जाता है, डिमोलाइजेशन जब होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और डिस्पोजल इन लैंडफिल की वजह से। इसका वो एडवांटेज या डिसएडवांटेज दिखाया हो गया इसमें। हाँ सर, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। हाँ, मेरिट एंड डिमेरिट्स। हाँ सर, ये सर 2 इमेज लगाए रिसाइकल कंक्रीट बराबर है। हाँ ओके। और ये प्रॉपर्टीज ऑफ रिसाइकल्ड एग्रीगेट है, मटेरियल प्रॉपर्टीज है जिसमें कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, कन्वेंशनल एग्रीगेट और रिसाइकल्ड एग्रीगेट में कितना कितना का डिफरेंस आता है उस बारे में दिखाया हुआ है सर। ओके। जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कन्वेंशनल एग्रीगेट है उसका 2.70 है, रिसाइकल्ड एग्रीगेट का 2.45 है। इम्पैक्ट वैल्यू परसेंटेज 21.77 है और रिसाइकल्ड एग्रीगेट का 34.03 है। ये डेविस एवर्सन है परसेंटेज में 5.3 एंड रिसाइकल्ड एग्रीगेट का 10.4। लॉस एंजलिस एवर्सन है 23.4 एंड रिसाइकल्ड एग्रीगेट का 42.5। वाटर एब्जॉर्प्शन कन्वेंशनल एग्रीगेट में 1.2 एंड रिसाइकल्ड एग्रीगेट में 7.5। वो डिफरेंस दिखा दिए हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में सर इफेक्ट ऑफ रिसाइकल एग्रीगेट है जिस बारे में आप बोले थे इसमें। हाँ वो ऐड करने के लिए बोले थे CF और स्लम टेस्ट वगैरह एग्री वर्केबिलिटी। हाँ तो ये उस दो बारे में ऐड कर देना इसको तो। नेक्स्ट स्लाइड शो कर। हाँ सर वो कर देंगे। और इसको सर ग्राफ में भी शो किए हुए हैं। पार्शियल रिप्लेसमेंट में सर के उसमें हम कन्वेंशनल एग्रीगेट भी यूज कर रहे हैं और रिसाइकल एग्रीगेट भी यूज कर रहे हैं। दोनों को मिक्स करके हम पार्शियली मिक्स करके एक बिल्डिंग बना रहे हैं। तो उसमें क्या है उस बारे में दिखाए हुए हैं। और एक है सर फुल्ली रिप्लेसमेंट। मेरिट डिमेरिट दिखाइए। फुल रिप्लेसमेंट मेरिट एंड डिमेरिट दिखाओ इसका। इसमें सिर्फ रिसाइकल एग्रीगेट को ही यूज किया है, कन्वेंशनल एग्रीगेट को यूज नहीं किए हुए है। हाँ सर ये सर एप्लीकेशन है और एग्जाम्पल लिए हुए कुछ जो कि रिसाइकल कंक्रीट से बना हुआ है। तुम्हारा नेट तुम्हारा वीक हो गया और तुम्हारा। ये सर मेरिट ऑफ रिसाइकल रिसाइकल एग्रीगेट है सर। आवाज बहुत कट रहा है तुम्हारा, नेट का शायद डेटा। The unique properties of recycled aggregate provides superior compaction and constructability, lighter weight per unit volume, reduce environmental। 1 मिनट, तुम्हारा आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। हेलो इसको नेक्स्ट क्लास में तुम दिखा, नेक्स्ट क्लास में दिखाना तो अच्छे से। हेलो 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 हाँ आवाज। हाँ अब आ रहा है। यस सर। नेक्स्ट क्लास में दिखाना। हाँ सर ओके सर। ओके चलो ठीक है, कल नेक्स्ट क्लास तुम लोग अपना सब सही कर लो, ठीक है। और सब नेक्स्ट क्लास तुम अपना कंप्लीट कर लेना इसको, ठीक है नवनीत। हेलो ओके सर। ओके ओके।